ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। योग श्रेया पल्लव की महिमा तथा अरिष्टों का वर्णन और उनसे सावधान होना। अलग अलग बोले भगवान, अब मैं योगी के योगी के आचार व्यवहार का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह किस प्रकार ब्रह्म के मार्ग का अनुसरण करके कभी कलेश में नहीं पड़ता। दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, ये जो मान और अपमान हैं, ये साधारण मनुष्यों को प्रसन्नता और उद्वेग देने वाले होते हैं। उन्हें मान से प्रसन्नता और अपमान से उद्वेग होता है, किंतु योगी उन दोनों को ही ठीक उल्टे अर्थ अर्थ में ग्रहण करता है। अर्थ वे उसकी सिद्धि में सहायक होते हैं। योगी के लिए मान और अपमान विष एवं अमृत के रूप में बताया गया है। इस इनमें अपमान तो अमृत है, अमृत है, और मान भयंकर विष योगी मान को बलिपाठी देख कर पैर देख रखे, वस्त्र से सान कर जल पिए, सत्य वसन बोले और बुद्धि बुद्धि से विचार करके जो ठीक जान पड़े उसी का चिंतन करे। योग बेटा पुरुष आदित्य श्राद्ध यज्ञ देव यात्रा तथा उत्सवों में न जाए। श्राद्ध यज्ञ देव यात्रा तथा उत्सवों में न जाए। कार्य की सिद्धि के लिए किसी किसी बड़े आदमी आदमी के यहाँ भी कभी न जाए। जब गृहस्थ के यहाँ रसोई घर से धुआं न निकलता हो, आग बुझ गई हो और घर के सब लोग खा पी चुके हो, उस समय योगी भिक्षा के लिए जाए, परंतु प्रतिदिन एक ही घर पर न जाए। योग में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सत्पुरुषों के मार्ग को कलंकित न करते हुए प्राय ऐसा व्यवहार करे जिससे लोग उसका सम्मान न करे, तिरस्कार ही करे। वह गृहस्थों के यहाँ से अथवा घूमते फिरते रहने वाले लोगों के घरों से भिक्षा ग्रहण करे। इनमें भी पहली अर्थात गृहस्थ के घर की भिक्षा भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ एवं मुख्य है। जो गृहस्थ विनित श्रद्धालु, जितेंद्रिय, श्रोत्रिय एवं उदार हृदय वाले उन्हीं के यहाँ योगी को सदा भिक्षा के लिए जाना चाहिए। इनके बाद जो दुष्ट और पतित न हो, ऐसे अन्य लोगों के यहाँ भी वह भिक्षा के लिए जा सकता है, परंतु छोटे वन के लोगों के यहाँ भिक्षा मांगना निष्कृत वृत्ति मानी गई है। योगी के लिए भिक्षा प्राप्त अन्न जौ की लपसी, सांस, दूध, जौ की खिचड़ी, फल, बोल, कंकनी, कर्ण, तिल का सून और सठ, ये आहार उत्तम और सिद्धिदायक हैं। अत योगी इन्हें भक्ति पूर्वक एकादशी से भोजन के काम में ले। पहले एक बार जल से आचमन करके मौन हो क्रमश 5 ग्रासों की प्राण रूप अग्नि में आहुति दे। प्राणायाम स्वा कहकर पहला ग्रास मुंह में डाले, यही प्रथम आहुति मानी गई है। इसी प्रकार अपानाय स्वा से दूसरी दूसरी समानाय स्वा से तीसरी, उडानाय स्वा से चौथी और व्यानाय स्वा से पांचवी आहुति दे। फिर प्राणायाम के द्वारा इन्हें पृथक करके शेष अर्थ इच्छा अनुसार भोजन करे। भोजन के अंत में फिर एक बार आसन नमन करे। तत्पश्चात हाथ मुंह धोकर हट्टे का स्पर्श करे। चोरी न करना, ब्रह्मचारी का पालन, त्याग, लोभ का अभाव और अहिंसा ये भिक्षु के 5 व्रत हैं। क्रोध का अभाव, गुरु की सेवा, पवित्रता, हल्का भोजन और प्रतिदिन स्वाध्याय, ये 5 उनके नियम बताए गए हैं। जो योगी ये जानने योग्य हैं, वह जानने योग्य हैं। इस प्रकार भिन्न विषयों की जानकारी के लिए लालायित सा होकर इधर उधर विचरता है। वह हजारों कल्पों में भी ज्ञातव्य वस्तु को नहीं पा सकता। आसक्ति का त्याग करके क्रोध को जीत कर सर्वलपाहारी और जितेंद्रिय हो, बुद्धि से इंद्रियों के द्वारों को रोक कर मन को ध्यान में लगावे। योग युक्त रहने वाला योगी सदा एकांत स्थानों में, गुफाओं में और वनों में भली भांति ध्यान करे। वागदंड, कर्मदंड और मनोदंड, ये 3 दंड जिसके अधीन हो, वही वही मायाती त्रिदंडी हैं। राजन, जिसकी दृष्टि में सत असत तथा गुण अवगुण रूप ये समस्त जगत आत्मस्वरूप हो गया है, उस योगी के लिए कौन प्रिय कौन अप्रिय। जिसकी बुद्धि सूर्य है, जो मिट्टी मिट्टी ढेले और सूर्य को सम्मान समझता है। सब प्राणियों के प्रति जिसका सम्मान भाव है, वह एकाग्रसित योगी उस सनातन विनाशी परम पद को प्राप्त होकर फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता।
वेदों से संपूर्ण यज्ञ कर्म श्रेष्ठ हैं। यज्ञों से जप जप से ज्ञान मार्ग और उससे आसक्ति एवं राग से रहित ध्यान श्रेष्ठ हैं। ऐसे ध्यान के प्राप्त हो जाने पर सनातन ब्रह्म की उपलब्धि होती है, जो एकाग्रसित ब्रह्मपरायण पर परमार्थ रहित पवित्र एकांत प्रेमी और जितेंद्रिय होता है। वही महात्मा इस योग को प्राप्त पाता है और फिर अपने उस योग से ही वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं, जो योगी इस प्रकार परिपाटी योग साधन में स्थित होते हैं, उन्हें सैकड़ों जन्मों और में भी अपने परत से विचलित नहीं किया जा सकता। जिनके सब और शरण मस्तक और कंठ हैं, जो इस विश्व के स्वामी तथा विश्व को उत्पन्न करने वाले हैं, उन विश्व रूपी परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करके उनकी प्राप्ति के लिए परम पुण्य में ओम इस एकांक्षर मंत्र का जप करे, उसी का अध्ययन करे। अब उसके स्वरूप का वर्णन सुनो। अकार उकार और मकार, ये जो तीन अक्षर हैं, ये यही तीन मात्राएं हैं। ये कर्म सात्विक राजस और तामस हैं। इनके सिवा एक अर्ध मात्रा भी है, जो अनुस्वार या बिंदु के रूप में इन सबके ऊपर स्थित है। वह अर्ध मात्रा निर्गुण है। योगी पुरुष को ही उसका ज्ञान हो पाता है। उसका उच्चारण घंटा शब्द से होता है, इसीलिए उसे घंटारी भी कहते हैं। उसका स्पर्श सीटी सीटी की गति के समान होता है। प्रयोग करने पर वह मस्तक स्थान में दृष्टिगोचर होती है। जैसे ओमकार उच्चारण किया जाने पर मस्तक के प्रति गमन करता है, उसी प्रकार ओमकार में योगी अक्षर ब्रह्म में मिलकर अक्षर रूप हो जाता है। प्रणव ओमकार धनुष है, आत्मा प्राण है, बाण है और ब्रह्म वेद वेद ने योग्य उत्तम लक्ष्य है। उस लक्ष्य को सावधानी के साथ वेदना चाहिए और बाण की भांति लक्ष्य में प्रवेश करके तन्मय हो जाना चाहिए। यह ओमकार ही तीनों वेद, तीनों लोक, तीनों तीनों अग्नि, ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव एवं ट्रक शाम और यजुर्वेद हैं। इस ओमकार में वस्तुतः सारे तीन मात्राएं जाननी चाहिए। उनके चिंतन में लगा हुआ योगी उन्हीं उन्हीं में लय को प्राप्त होता है। अकार भूलोक, उकार भूलोक और व्यंजन रूप मकार सर्वक लोक कहलाता है। पहली मात्रा व्यक्त, दूसरी अव्यक्त, तीसरी शिशक्ति तथा चौथी अर्ध मात्रा परम पद कहलाती है। इसी क्रम क्रम से इन मात्राओं को योग की भूमि समझना चाहिए। ओमकार के उच्चारण से संपूर्ण सट और असट का ग्रहण ग्रहण हो जाता है। पहली मात्रा ह्रस्व, दूसरी दीर्घ और तीसरी प्लुप्त है, किंतु अर्ध मात्रा वाणी का विषय नहीं। इस प्रकार यह ओमकार नामक अक्षर ब्रह्म स्वरूप है। जो मनुष्य इसे भली भांति जानता अथवा इसका ध्यान करता है, वह संसार चक्र का त्याग करके त्रिविध बंधनों से मुक्त हो परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो जाता है। जिसका कर्म बंधनशील नहीं हुआ है, वह अरिष्ट से अपनी मृत्यु जानकर प्राण त्याग के समय भी योग का चिंतन करे। इससे वह दूसरे जन्म में पुण्य योगी होता है। इसीलिए जिसका योग सिद्ध नहीं हुआ है, वह तथा जिसका योग सिद्ध हो चुका है, वह भी सदा मृत्यु सूचक अरिष्टों को जाने, जिससे मृत्यु के समय उसे कष्ट न उठाना पड़े। महाराज, अब अरिष्टों का वर्णन सुनो। मैं उन अरिष्टों को बतलाता हूँ, जिनके देखने से योग बेटा पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। जो मनुष्य देह, माघ, आकाश गंगा, धूप, शुक्र, चंद्रमा की छाया और अरुण तटी को नहीं देख पाता, वह एक वर्ष के बाद जीवित नहीं रहता। जो सूर्य के मंडल को किरणों से रहित और अग्नि को किरण मालाओं से मंडित देखता है, वह मनुष्य 11 महीने में अधिक नहीं जी सकता। जो सपन में भवन, मूत्र और विष्ठा के भीतर सोने और शांति का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, उसकी आयु 10 महीने तक ही है। जो प्रेत, पिशाच आदि गंधर्व नगर तथा सुवर्ण के वृक्ष देखने लगता है, वह 9 महीनों तक जीवित रहता है। जो अकस्मात स्थूल शरीर का हो जाता है या दुर्बल से स्थूल हो जाता है तथा जिसकी प्रकृति शशा बदल जाती है, उसका जीवन 8 महीने तक ही रहता है। धूल या कीचड़ में पैर रखने पर जिसकी एड़ी या पादाग्र भाग का सीना खंडित दिखाई दिखाई दे, वह
वह 60 मास तक जीवित रहता है। यदि यदि गीदड़, कबूतर, उल्लू, कौवा, मांसखोर पक्षी या नीले रंग का पक्षी मस्तक पर बैठ जाए तो वह 6 मास आयु शेष रहने की सूचना देता है। यदि कौवे आकर सो से मारे या ढूल की वर्षा से आहत होना पड़े तथा अपनी छाया और तरह की दिखाई दे तो वह 4-5 महीने ही जीवित रहता है। यदि बिना बादल के ही दक्षिण दिशा के आकाश में बिजली चमकती दिखाई दे और रात में इंद्रधनुष का दर्शन हो तो उस मनुष्य का जीवन 2-3 महीने का ही है। जो घी, तेल, दर्पण अथवा जल में अपनी परछाई न देख सके अथवा देखे भी तो बेसिर की परछाई दिखाई दे तो वह 1 महीने से अधिक नहीं जी सकता। राजन, जिस योगी के शरीर से बकरे अथवा मुर्दे की से दुर्गंध आती हो उसका जीवन 15 दिनों का ही समझना चाहिए। स्नान करते ही जिसकी छाती और पैर सूख जाए तथा जल पीने पर भी कंठ सूखने लगे वह केवल 10 दिन तक ही जीवित रह सकता है। जिसके भीतर की वायु प्रत्यक होकर मर्म स्थान को सेरती जान पड़े तथा जल के स्पर्श से भी जिसके जिसके शरीर में रोमांच न हो उसकी मृत्यु पास पास खड़ी है। जो सफर में भालू और बानर की सवारी पर बैठकर गीत गाता हुआ दक्षिण दिशा में जाए उसकी मृत्यु समय समय की प्रतीक्षा नहीं करती। सफर में भी लाल और काले कपड़े पहने हुए कोई स्त्री अस्थि गाती गाती हुई जिसे दक्षिण दिशा की ओर ले जाए वह भी जीवित नहीं रहता है। यदि सफर में नंगा एवं मुंडाया हुआ कोई महाबली मनुष्य हंसता और उछलता कुत्ता दिखाई दे तो समझना चाहिए कि मौत आ गई। जो सपनावस्था में अपने को पैर पैर से लेकर छोटी तक कीचड़ के समुद्र में डूबा देखता है वह मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त होता है। जो सफर में केश, अंगारे, भस्म, सर्प और बिना पीना पानी की नदी देखता है उसकी 10वें से लेकर 11वें दिन तक मृत्यु हो जाती है। सफर में विकराल, भयंकर और काले रंग के पुरुष हाथों हाथों में हथियार लिए जिसको पत्थरों से मारते हैं उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। सूर्योदय के समय जिसके सम्मुख और बाएं दाएं गिरद रोटी हुई जाए उसकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। भोजन कर लेने पर भी जिसके हत्थे में भूख का कष्ट होता हो तथा जो दांतों से दांत घिसता रहे उसकी आयु भी निश्चय ही समाप्त हो चुकी है। जिसको जिसको दीपक की गंध का अनुभव न होता और जो रात और दिन में भी डरता हो तथा दूसरे के नेत्र में अपनी परछाई न देखता हो वह जीवित नहीं नहीं रहता। जो आधी रात के समय इंद्रधनुष और दिन में तारों को देख ले वह आत्मवीरता पुरुष अपनी आयु क्षीण हुई समझे। जिसकी जिसकी नाक टेढ़ी और कान ऊंचे नीचे हो जाते हैं तथा जिसने बाएं नेत्र से सीधा पानी गिरता रहता रहता है उसकी आयु समाप्त हो चुकी है। यदि मुंह सब ओर से लाल और जीभ काली पड़ जाए तो बुद्धिमान पुरुष को अपनी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। जो सफर में ऊँट या गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर जाए उसकी तत्काल मृत्यु होने वाली है। ऐसा जानना चाहिए। जो अपने दोनों कान बंद कर लेने पर अपनी ही आवाज न सुने सुने तथा जिसके नेत्रों की ज्योति नष्ट हो जाए वह भी जीवित नहीं रह सकता। जो सफर में किसी गड्ढे के भीतर गिरे और उसे निकलने का द्वार बंद हो जाए तथा फिर वह उस गड्ढे से न निकल सके तो वहीं वहीं तक उसका जीवन समझना चाहिए। जिसकी दृष्टि ऊपर की ओर उठे किंतु वहां वहां ठहर न सके के बार बार लाल होकर घूमती रहे मुंह गरम गरम हो और नाभि शीतल हो जाए तो ये लक्षण मनुष्य के शरीर परिवर्तन की सूचना देते हैं। जो सफर में अग्नि या जल के भीतर प्रवेश करके फिर न निकले उसने जीवन का वही अंत है जिसको दुष्ट जीव रात में और दिन में भी ये मारे वह 60 रात के भीतर निश्चय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो अपने निर्मल श्वेत वस्तु को भी लाल या काले रंग का देखे उसकी भी मृत्यु निकट समझनी चाहिए। स्वभाव का विपरीत होना और प्रकृति का बिल्कुल बदल जाना भी मृत्यु के निकट होने की सूचना देते हैं। जिसका काल निकट आ गया है वह मनुष्य जिनके सामने सदा विनीत रहता था। जो लोग उसके उसके परम पूजनीय थे उन्हीं उन्हीं की अवहेलना और निंदा करता है। वह देवताओं की पूजा नहीं करता। बड़े बड़े बुड्ढों गुरुजनों तथा ब्राह्मणों की निंदा करता है। माता पिता तथा दामाद का सत्कार नहीं करता। इतना ही नहीं वह योगियों ज्ञानी विद्वानों तथा अन्य महात्मा पुरुषों के आदर सत्कार से भी मुंह मोड़ लेता है। बुद्धिमान पुरुष को मृत्यु के इन लक्षणों की जानकारी रखनी चाहिए। राजन, योगी पुरुष को उचित है कि वे सदा यत्न पूर्वक
इन अरिष्टों पर दृष्टि रखे, क्योंकि ये वर्ष के अंत अंत में तथा दिन रात के भीतर भी फल देने वाले होते हैं। राजन, इनके विशद फलों को भलीभांति देखना चाहिए और मन ही मन विचार करके उस समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। मृत्यु काल काल को जान लेने पर योगी किसी निर्भय स्थान में बैठकर योगाभ्यास में प्रवृत्त हो जाए, जिससे उसका वह समय निष्फल निष्फल न जाने पाए। अरिष्ट देखकर योगी मृत्यु मृत्यु का भय छोड़ दे और उसके स्वभाव का विचार करके जितने समय समय में वह आने वाली और उतने समय समय के प्रत्येक भाग में योगी योग साधन में लगा रहे। दिन दिन के पूर्वा मध्य तथा अपराह्न में अथवा रात्रि के जिस भाग में अरिष्ट का दर्शन हो, तभी से लेकर जब तक मृत्यु न आवे तब तक योग में लगा रहे। तदनंतर सारा भय छोड़कर जितात्मा पुरुष उस काल पर विजय प्राप्त करके उसी स्थान पर या और कहीं कहीं जहाँ भी अपना सीट स्थिर हो सके, योग में संलग्न हो जाए और तीनों तीनों गुणों को जीत कर परमात्मा में तन्मय हो वो सीधे वृत्ति का भी त्याग कर दे। योग करने से वह उस इंद्रियाजीत परम निर्वाण स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, जो न तो बुद्धि बुद्धि का विषय है और न वाणी वाणी जिसका वर्णन कर सकती है। अलग इन सब बातों का मैंने तुमसे यथार्थ वर्णन किया है। अब तुम जिस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त हो सकोगे वह संक्षेप सुनो। जैसे चंद्रमा का सहयोग पाकर ही ये चंद्रकांत मणि जल की सृष्टि करता है, उसका सहयोग पाए बिना नहीं। यही उपमा योगी के लिए भी है। योगी भी योग युक्त होकर ही सीधी लाभ कर सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य की किरणों का सहयोग पाकर ही सूर्य कांत मणि आग पैदा करती है, अकेली रहकर नहीं। यही यही उपमा योगी के लिए भी है। उसे योग का आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे जैसे चींटी, चूहा, नेवला, छिपकली और गौरैया, ये सब घर में गृह स्वामी स्वामी की ही भांति रहते हैं और घर गिर जाने पर अन्यत्र चल देते हैं, किंतु घर के गिरने का दुख केवल स्वामी को ही होता है। उन सबों को उसके लिए कुछ भी कष्ट नहीं होता। योग की सिद्धि के लिए भी यही उपमा है, अर्थात योगी को अपने ग्रह वैभव और शरीर आदि के प्रति तनिक भी ममता नहीं रखनी चाहिए। हरि हरिण के बच्चे के मस्तक पर जब सींग उगलने लगता है, तब पहले उसका अग्र भाग तिल के समान दिखाई देता है, फिर वह उस हरिण के साथ ही साथ बढ़ता है। इस दृष्टांत पर विचार करने से योगी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसे भी धीरे धीरे अपनी योग साधना बढ़ानी चाहिए। जैसे मनुष्य रोग से पीड़ित होने पर भी अपनी इंद्रियों से काम लेता ही है, उसी प्रकार योगी बुद्धि आदि पर के साधनों से जो आत्मा से सर्वथा भिन्न है, परम पुरुषार्थ का साधन करे। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री